वही हल्द्वानी में तापमान लगातार 38 से 39 डिग्री के बीच चल रहा है और मौसम विभाग के अनुसार गर्मी अभी और ज़्यादा होने के आसार हैं और स्वास्थ्य निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। और इस बार गर्मी प्रभावित जिलों में लू लगने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अस्पताल में उनके लिए AC रूम को रखने के लिए कहा गया है कि उनके लिए AC रखा जाए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे मरीजों पर निगरानी भी रखेगी। वहीं निदेशालय ने पर्याप्त मात्रा में औषधियों का भंडारण करने को भी कहा है और जिला और उप जिला अस्पतालों CHCC और PSCC सेंटरों को भेजे गए निर्देश में अत्यधिक गर्मी व लू लगने की संभावना को देखते हुए अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में आइस पैक रखने के लिए कहा है और लू प्रभावित मरीजों को AC युक्त कमरे में भर्ती करने के साथ ही उसे ORS पैकेट मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं निदेशालय ने आशा कार्यकर्ताओं को भी ORS पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देशित किया है और अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए परिसर में बैठने की व्यवस्था और उनके लिए ठंडे पानी के लिए भी उपलब्धता कैसे कराई जाए इसका भी ख्याल रखा जाएगा और वार्डों में मरीजों के लिए कूलर और पंखे की भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और निदेशालय ने अत्यधिक गर्मी में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी देने के साथ ही साथ प्रचार प्रसार करने को भी कहा है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित राज्य स्तरीय UC मास प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ के क्षितिज चंद्र ठाकुर चैंपियन बन गए हैं। क्षितिज ने 8 मिनट में 200 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। वहीं अबैकस पिथौरागढ़ के निदेशक दीपक कोठारी ने बताया प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 800 बच्चों ने हिस्सा लिया। साथ ही पिथौरागढ़ के 15 बच्चों ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि अबैकस के निदेशक धर्मेंद्र सिंह तोमर ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं मसूरी कोलूखेत झाड़ीपानी रोड पर विशाल भालू देखा गया है जिस कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बताएं कि क्षेत्र में भालू होने की सूचना मिलते ही मसूरी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बैनर भी लगाए गए जिससे कि लोग जो हैं सतर्क रह पाएं। मसूरी वन विभाग के रेंजर SP गैरोला ने बताया कि मसूरी झड़ी पानी शॉर्टकट रोड पर एक बड़ा भालू जो है वो देखा गया है परंतु उसके द्वारा किसी को भी कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया गया है। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि घना जंगल होने के कारण अक्सर भालू झड़ी पानी रोड पर देखे जाते हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है और बताया कि वन विभाग द्वारा भालू प्रभावित क्षेत्रों को लेकर सभी जगह पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं जिससे कि लोग सतर्क रह सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक भालू ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और ऐसे में लोगों को भी सतर्क होना बेहद जरूरी है। देखो जी, मसूरी के इलाके में भालू तो है ही, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन इस समय कोलखेत के नज़दीक देखा गया है। कल जैसे हमें सूचना मिली कि कोलखेत में भालू की शिकायत मिली तो मैंने स्टाफ पर उसमें निगरानी बनाने के लिए टीम गठित की है और हमने आज जगह जगह बैनर भी लगा दिए गए हैं कि भालू प्रभावित क्षेत्र है, सावधानी बरते और वन विभाग इसमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रहा है। वहीं उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील के अंतर्गत मामला नगला बाजार से है। आपको बताएं कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल भारत में बसे नगला बाजार में झोला छाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के जो है वो क्लिनिक चला रहे थे। साथ ही क्लिनिक में मरीज को घरेलू बिस्तर पर लिटाकर जो है वो ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा रहे थे। आपको बताएं कि उधम सिंह नगर जिले में लगातार झोला छाप डॉक्टर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और यह झोला छाप डॉक्टर बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड में बसे हुए हैं और उत्तराखंड में बसकर ये लोग इस प्रकार के अवैध काम को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि ये लोग नेपाल बॉर्डर पर बैठकर नशीली दवाओं का भी व्यापार करते हैं और इस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग में नागरिक चिकित्सालय खटीमा के जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पवन ठाकुर से जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि गोल बोल पहले तो उन्होंने जवाब दिया और यानी कि गोल मोल जवाब देते हुए नजर आए और स्पष्ट कोई भी जवाब वो फिलहाल उन्होंने नहीं दिया है। उनके द्वारा बस एक ही बात कही गई कि हमारे द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, हम ऊपर
इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऊपर से इस पर ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जो है वो कार्रवाई की जाती है। अब मामला हमारे संज्ञान में आया है तो देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गोलमोल जवाब देते हुए वो साफ तौर पर नजर आए और इस पर कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्रकार के झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि चिंताजनक बात है। जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो वहाँ पे जो है छापा मारते हैं और हमें जब खबर मिलती है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो जैसे आप लोग के द्वारा हमें खबर मिल रही है तो हम ड्रग इंस्पेक्टर को वो इन्फॉर्म करेंगे, वो इस चीज़ के जो है उसको तहकीकात करेंगे क्या उसमें इसे अलाउ नहीं है। जब तक उनको वहाँ से हमारे सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा तब तक वो कोई नहीं कर सकता है। डीजी हेल्थ से सर्टिफिकेट और तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो कर नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ का जांच जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जो है। वहीं रुड़की के लाल कुर्ती बाजार स्थित सब्जी की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। इस दौरान किसी ने आग लगने की सूचना सिविल लाइन कोतवाली के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को दी और आपको बताएं कि मौके पर सूचना मिलने के बाद जो है वो टीम कई घंटों की मशक्कत के बाद, यानी कि पहले तो मौके पर वो टीम पहुंची लेकिन कई घंटों की मशक्कत करने के बाद जो है वो आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया, यानी कि अगर टाइम पर इसको काबू नहीं पाया जाता तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वही सूचना मिलते ही सिविल लाइन कोतवाली के सब इंस्पेक्टर सूरज शर्मा में फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर वो पहुंचे और सब्जी की दुकान में लग रही भीषण आग पर उन्होंने किसी तरह से काबू जो है वो उन्होंने पाया। वही टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद इस जो आग पर वो काबू पा सके और बताया गया है कि आग पर समय रहते काबू यदि ना पाया जाता तो बाजार में स्थित अन्य दुकानों में भी आग फैल सकती थी, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। वही दुकान स्वामी सरस्वती पत्नी स्वर्गीय जो मोहम्मद हसन ने बताया कि दुकान में आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता चल नहीं पाया है। वहीं पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है और आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की टीम में अतर सिंह राणा समेत अन्य टीम के साथ जो है वो मौजूद रहे, जिन्होंने इस आग पर काबू पाया। वही लक्सर में शरारती तत्वों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां मंचलों ने सरेआम महिला के साथ छेड़खानी की है और ओवरब्रिज के पास दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में मंचलों की ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ निहारिका सेमवाल ने सीसीटीवी फुटेज का संज्ञान लेकर पुलिस को आरोपियों पर कार्रवाई करने के जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं।